तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानेंगे, जो कि भारत का स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा यह मिशन जो कि लॉन्च होने वाला है, जो कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन को। तो दोस्तों, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है दोस्तों, भारत के लिए एक ऐतिहासिक मिशन है, जो कि भारत इस मिशन को जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर भारत इस मिशन को भेजने में सफलता हासिल कर लेता है तो भारत एक दुनिया में ऐसा पहला देश बन जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो दोस्तों, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है दोस्तों, इसमें एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा, जो कि लैंडर और रोवर इसमें भेजा जाएगा चंद्रयान 3 मिशन में। और साथ ही साथ दोस्तों, इस मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा वो इसरो के जो रॉकेट है, जो सबसे ताकतवर रॉकेट है इसरो का, जिसका नाम है GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 रॉकेट के द्वारा जो कि चंद्रयान 3 मिशन को जो कि पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजा जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस मिशन को भेजा जाएगा। और वहां पे जो कि लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है और उस लैंडर से जो कि एक रोवर निकलेगा और वहां पे जो कि चंद्रमा की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेगा और अभ्यास करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रमा पर जो मिट्टी है उस मिट्टी पर जो कि वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव पर जो कि आइस के फॉर्म में जो कि वहां पे वाटर मौजूद है, जो कि भारत का जो कि चंद्रयान 1 मिशन जो कि चंद्रमा की धरती पर जो कि पानी का खोज किया था, जो कि भारत का ही चंद्रयान 1 मिशन जो कि पहली बार चंद्रमा की धरती पर पानी का खोज किया था। तो उसी के बेस पर उसी को रिसर्च करने के लिए अच्छी तरह से जो कि भारत वहां पे लैंडर और रोवर भेजेगा, जो कि उसके चंद्रमा की सतह की मिट्टी और वहां पानी और उसका जो चंद्रमा के धरती का किस तरह से उसका संरचना है, वहां के रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों तो बेंगलुरु में है और उसका जो इसरो का जो वर्तमान चीफ है, वर्तमान अध्यक्ष है, वो एस सोमनाथ है। और दोस्तों, इसरो का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों चलिए हम समझते हैं भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो कि एक ऐतिहासिक मिशन है। और भारत ने इस मिशन को तैयार करने के लिए जो कि भारत ने सबसे पहले समझते हैं हम कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उससे पहले भारत ने चंद्रमा पर 2 मिशन को अंजाम दिया है सफलतापूर्वक। लेकिन सफलतापूर्वक जो पहला मिशन था भारत का चंद्रयान 1 मिशन, जो कि भारत का 100% सफल मिशन था। और साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन था दोस्तों, उसमें जो कि एक तरह से जो भारत भेजा था उसमें एक ऑर्बिटर भेजा था और एक लैंडर भेजा था और एक रोवर भेजा था, जो कि उसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। दोस्तों, इस बार भी चंद्रयान 3 में जो लैंडर जाएगा उसका नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। तो इस जो चंद्रयान 2 में जो नाम था वो सेम नाम रहेगा चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर का। दोस्तों, उस समय भेजा गया था जो कि चंद्रयान 2 में जो कि भेजा गया था, जो कि भारत का वो मिशन जो कि असफल था, जो कि समझिए कि एक तरह से जो 80% जो मिशन था दोस्तों चंद्रयान 2 का, वो सफल रहा था। और 20% जो कि लास्ट टाइम जाकर जो कि वहां पे लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। चंद्रमा के धरती से 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो कि भारत का जो इसरो का जो लैंडर था वो क्रैश कर गया दोस्तों। तो और साथ ही साथ दोस्तों, जो अभी ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था दोस्तों, वो ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है और चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और वहां के संरचना, वहां के मिट्टी और वहां के खनिज संपदा और रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहा है और इसरो को मुहैया करा रहा है दोस्तों। तो उस समय जो भेजा गया था चंद्रयान 2 मिशन में जो कि लैंडर और रोवर दोनों भेजा गया था और साथ ही साथ ऑर्बिटर भी भेजा गया था। तो दोस्तों, ऑर्बिटर जो अभी काम कर रहा है दोस्तों, जो कि चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिटर, जो कि चंद्रयान 2 मिशन में भेजा गया था दोस्तों। जो चंद्रयान 3 जो मिशन होगा दोस्तों, उसमें केवल जाएगा लैंडर और रोवर जाएगा। तो लैंडर और रोवर को जो कि एक तरह से जो कम्युनिकेशन जो पृथ्वी से जो कनेक्ट होगा, जो लैंडर और रोवर, जो कि पहले तो जो चंद्रयान 2 में जो भेजा गया था ऑर्बिटर, जो अभी वर्तमान समय में भी जो कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसरो से उसका कनेक्शन है दोस्तों, इस बार जो कि सहायता लिया जाएगा इसी ऑर्बिटर का, जो कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था दोस्तों, उसी ऑर्बिटर के माध्यम से जो कि इस बार जो चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च होगा दोस्तों, वहां पे जो कि इसी ऑर्बिटर के माध्यम से चंद्रयान 2 में भेजा गया जो ऑर्बिटर था, उसी ऑर्बिटर के माध्यम से इस बार जो कि लैंडर और रोवर जो होंगे, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे, वहां के खनिज संपदाओं के बारे में जो रिसर्च करेंगे, उसका जो कनेक्शन होगा दोस्तों, वो रोवर का कनेक्शन होगा लैंडर से और लैंडर का जो कनेक्शन होगा वो होगा ऑर्बिटर से। जो कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था उसी ऑर्बिटर के माध्यम से जो कि कनेक्शन करेगा लैंडर को, और लैंडर जो कि रोवर से कनेक्ट रहेगा। तो रोवर जो रहेगा वो लैंडर से और लैंडर जो रहेगा वो ऑर्बिटर से कनेक्ट रहेगा। और ऑर्बिटर जो दोस्तों कनेक्ट रहेगा वो इसरो का जो कि भारत में स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के द्वारा जो एंटीना होता है उसके माध्यम से जो कि ऑर्बिटर कनेक्ट रहेगा और ऑर्बिटर से लैंडर और लैंडर से रोवर, जो कि रोवर उतरेगा पृथ्वी चंद्रमा के धरती पर और चंद्रमा के धरती पर वो टहलेगा और वहां पे उसका जो भी रिसर्च करेगा, वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। और उसके बाद जो कि ऑर्बिटर के माध्यम से जो कि भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क
के माध्यम से कनेक्ट रहेगा इसरो के द्वारा, जो कि इसरो के मुख्यालय से इसको कंट्रोल किया जाएगा बेंगलुरु से। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन, जो कि एक भारत के लिए ऐतिहासिक मिशन है। दोस्तों चंद्रमा पर अभी 3 देश ही जा पाए हैं सफलतापूर्वक, जिसमें है रूस है, अमेरिका है और चाइना है, जो कि चंद्रमा की धरती पर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। जो कि अभी तीन ही देश वर्तमान में है मौजूद दुनिया में, जो कि चंद्रमा की धरती पर जो कि लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। और अगर भारत इस मिशन में कामयाब हो जाता है चंद्रयान 3 मिशन में, तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला, और दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा दोस्तों भारत, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा भारत, और दुनिया का चौथा देश बनेगा जो कि चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग किया हो। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से भारत के लिए ऐतिहासिक मिशन है दोस्तों। और चंद्रयान 2 जो कि जुलाई 2019 में जो कि भारत भेजा था, जो कि उसमें ऑर्बिटर अभी काम कर रहा है और लैंडर क्रैश कर गया था दोस्तों, उसी मिशन को जो कि एक तरह से सफल बनाने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को भेजा जा रहा है दोस्तों, जो कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में इसका जो कि लॉन्च विंडो है। लेकिन संभवतः 13 जुलाई को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, और कोई मौसम संबंधी या कोई तकनीकी संबंधी प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसे 13 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर डिले होगा तो लास्ट 19 जुलाई तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन जो कि वही चंद्रयान 2 मिशन को सफल करने के लिए 100% क्लियर करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। और इसमें चंद्रयान 2 में जो खामियां छूट गया था, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो क्रैश कर गया था, जो लैंडर क्रैश किया था, उसमें जो खामियां छूटा था, उस खामियां को जो कि पूरा किया गया है इस चंद्रयान 3 मिशन में, जो कि इसमें लैंडर और रोवर में। और साथ ही साथ दोस्तों इस मिशन को जो भेजा जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को, वो जो कि भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 के द्वारा इसे भेजा जाएगा। दोस्तों चलिए अब बोर्ड पे समझते हैं, बोर्ड पे सभी पॉइंट्स को लिखा गया है, इस पे समझते हैं हम अच्छी तरह से, तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत ने मिशन को अंजाम दिया। और दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जो कि 2019 में इस मिशन को जो कि चंद्रयान 2 मिशन जो कि क्रैश किया, उसके बाद जो कि 4 साल बाद ही जो कि इसरो ने इस मिशन को जो कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया। तो इस तरह से हमारे देश में जो वैज्ञानिक है दोस्तों वो देश के लिए समर्पित है, जो कि 4 साल में ही जो कि अपने देश के लिए भारत को एक दुनिया स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एक नए पहचान देंगे। और इस मिशन के सफल के बाद जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का जो कि एक दुनिया में अलग ही परचम लहराएगा। दोस्तों चलिए हम समझते हैं चंद्रयान 3 मिशन को, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। इसका जो लॉन्च डेट है दोस्तों वो 13 से 19 जुलाई को इसको लॉन्च विंडो दिया गया है, जिसमें 13 जुलाई को संभवतः इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों चलिए आगे समझते हैं इसका जो लॉन्च स्थान है दोस्तों, वो इसरो का जो दूसरा मुख्यालय के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि इसरो का दूसरा मुख्यालय है, जो कि इसरो जो मिशन लॉन्च करता है, सैटेलाइट भेजता है अंतरिक्ष में या कोई इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च करता है, तो भारत जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से ही लॉन्च करता है। इसका मुख्यालय दोस्तों इसका जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों इसका जो लॉन्च व्हीकल दो आपको बता दिए, GSLV MK3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हुआ दोस्तों, जो कि ये जो GSLV MK3 रॉकेट है दोस्तों, ये भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसी रॉकेट के माध्यम से पिछला साल भी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, और इस साल भी जो कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च होगा वो जो कि GSLV Mark 3 रॉकेट के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों इस पे समझते हैं, तो इसमें लिखा गया दोस्तों कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसको जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। वहां का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो -267 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, -267 डिग्री फ़ारेनहाइट वहां का टेम्परेचर है, जो कि दक्षिणी ध्रुव का, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर कितना है, -267 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग उसका टेम्परेचर है। तो वहां पे जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लॉन्च करना है, और दक्षिणी ध्रुव पर जब भारत लॉन्च कर देगा तो दुनिया का ऐसा पहला देश भारत बन जाएगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश का सूची में प्रथम स्थान जो कि भारत का आएगा। तो चलिए दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, जो कि अच्छी तरह से जो कि लैंडर का लैंड हो जाए, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और एक होता है क्रैश लैंडिंग, जो कि लैंड नहीं करे और क्रैश कर जाए ही हवा में, तो उसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं, जो कि चंद्रयान 2 जो कि क्रैश लैंडिंग किया था। तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा, जो कि इसरो के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं इसका जो बजट है दोस्तों वो 615 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए दोस्तों। जो अन्य देश का, जो कि दूसरे देश का, जो अलग अलग देश जो अभी मिशन कर चुके हैं, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं चंद्रमा की धरती पर दोस्तों, उनके बजट से जो कि बहुत ही कम बजट में इसरो ने इस मिशन को लॉन्च करने का जो कि एक
तरह से काम किया है, जो कि 615 करोड़ रुपए में ही इसे लॉन्च करेगा भारत, जो कि भारत का इसरो। और अन्य देश जो है दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन हो गया, उस सब का जो बजट है दोस्तों इससे कई दुगुना बजट के रूप में वो लोग लॉन्च किए हैं। दोस्तों चलिए अब समझते हैं जो कि इसका उद्देश्य जो है दोस्तों इस मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य दोस्तों है कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसका अभ्यास करना। चंद्रमा की संरचना को किस तरह से उसका बनावट है और क्या उसमें जो खनिज संपदा है उसके बारे में, उसके संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। और साथ ही साथ दोस्तों रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों के बारे में समझना है। वहां पे जो रासायनिक जो तत्व होंगे और प्राकृतिक जो तत्व होंगे उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ मिट्टी, पानी आदि पर जो कि वैज्ञानिक प्रयोग करना है। वहां पर जो मिट्टी है, चंद्रमा की धरती पर जो मिट्टी मौजूद है उस पर रिसर्च करना है, वैज्ञानिक रिसर्च करना है। और साथ ही साथ जो कि पानी का भी, एक तरह से पानी का जो खोज किया था भारत, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, तो दोस्तों जो चंद्रयान 1 मिशन में ही खोज किया था, जो कि चंद्रयान 1 मिशन जो कि 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने इस मिशन को लॉन्च किया था। उसी समय जो कि पानी का खोज किया था भारत, जो उसी को दोस्तों अच्छी तरह से पानी किस मात्रा में है, कितने क्वांटिटी में है, और साथ ही साथ कैसे उस चीज को, जो कि पानी होने के कारण वहां पे किस तरह से जीवन जो कि पनप सकता है, जीवन वहां पे कैसे संभव है, उस चीज पर रिसर्च करेगा। और वहां के जो प्राकृतिक के जो कि संसाधन है, जो कि रासायनिक और प्राकृतिक तत्व हैं, वो सभी को यहाँ पे रिसर्च करेगा और चंद्रमा की संरचनाओं के बारे में बेहतर ढंग से इसका प्रयोग करेगा, वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। दोस्तों चलिए समझते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इस मिशन का लॉन्च करने का उद्देश्य ये भी है, जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि विश्व स्तर पर भारत जो भी एक ऐसा नाम अपना बनाना चाहता है कि हम भी चंद्रमा पर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम है। अपने तकनीक का, जो कि अपने टेक्नोलॉजी का, जो कि एक तरह से कैपेबिलिटी शो करना चाहता है भारत की हम भी इससे टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर चुके हैं। आत्मनिर्भरता पूर्वक हम जो कि चंद्रमा की धरती पर और या कोई अन्य इंटरप्लेनेटरी मिशन करने में हम सक्षम है, जो कि अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया को दिखाना चाहता है इसरो कि हम भी चांद पर जाने में सक्षम है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम है। हमारे पास भी वैसा कैपेबिलिटी है जो कि हम चांद की सतह पर जो कि खुद आत्मनिर्भर तरीका से हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकते हैं, लैंडर और रोवर का। और साथ ही साथ इंटरप्लेनेटरी मिशन भी करने में हम सक्षम है। तो इस तरह से जो कि इसरो जो कि तकनीकी क्षेत्र में, और साथ ही साथ दोस्तों वहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदा है, रासायनिक और जो भी, और साथ ही साथ उसका जो संरचना है चंद्रमा का, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है इस मिशन को, चंद्रयान 3 मिशन को। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो हम आपको बताएं दोस्तों कि एक तरह से जो इंटरप्लेनेटरी और एक साथ ही साथ दोस्तों एक तरह से स्पेस की दुनिया में, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कि भारत एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर तरीका से जो कि किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों इस तरह से जो कि इसरो का दुनिया को मैसेज देना है, जो कि चंद्रयान 3 के रूप में। दोस्तों चलिए हम समझते हैं दोस्तों, और आप एक तरह से भगवान से विनती कीजिए कि हमारा जो देश का जो चंद्रयान 3 मिशन है, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये 100% सफल हो और भारत के एक दुनिया में अलग पहचान बने और हमारा देश का नाम रोशन हो विश्व स्तर पे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम आगे इसके बारे में। दोस्तों आगे तो समझ चुके हैं, जैसे कि इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लैंडर और एक रोवर होगा। एक लैंडर होगा जो कि लैंडर का नाम इस बार भी विक्रम देने का जो कि बात चला है, जो कि लैंडर का नाम है विक्रम होगा, और रोवर का जो नाम होगा दोस्तों वो प्रज्ञान होगा। तो चंद्रयान 2 में जो इसका नाम था लैंडर का, वो विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो इस बार भी वही नाम देने का चर्चा चल रहा है, वही नाम इसको कहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों किस तरह से अब इसका समझे कि लॉन्च डेट, इसका लॉन्च स्थान, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च डेट जो इसका 13 से 19 जुलाई के बीच हमने आपको बताया, जो कि 13 जुलाई को संभवतः इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और लॉन्च स्थान जो इसका दोस्तों है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, जो कि इसरो का लॉन्च पैड है। यहाँ पे यहीं से इसरो सभी मिशन को लॉन्च करता है। और लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है। और इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझिए, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, जहाँ पे टेम्परेचर है -267 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर है। और एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। इसका जो बजट है दोस्तों 615 करोड़ रुपया के लगभग है। और इसके उद्देश्य के बारे में दोस्तों आप अच्छी तरह से समझे होंगे विस्तार से। दोस्तों मुझे उम्मीद होगा दोस्तों इस वीडियो को देखकर दोस्तों आप अच्छी तरह समझे होंगे। दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।